हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इस समय हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि दोस्तों वैसे तो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों विशेषकर जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रख के आपकी टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से समझ कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपकी वैसे तो आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर केवल आपने हमारी जीके की टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली और साथ में जो करंट अफेयर के मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा एग्जाम से 20-22 दिन पहले, अगर केवल आपने इतना पढ़ लिया तो दोस्तों कम से कम आपके 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आपके सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको यकीन ना हो, जब आपका पेपर हो जाएगा वीडियो का, तब क्वेश्चनों को आप मिलाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो आपका संविधान है, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि तो कौन से जैसे मूल अधिकार हैं कि आपके कौन से देश से आपके लिए गए, यानी कि संविधान के स्रोत और किस देश से आपके लिए गए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये लिए गए दोस्तों आपका यूएसए के संविधान से, यानी पहले का आपका दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा शासन की संसदीय प्रणाली, ये दोस्तों आपका यूके के संविधान से ली गई है, यानी दूसरे का पहला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरे मैच कर रहा है, दूसरे मैच कर रहा है, यानी ये आंसर गलत, ये आपका आंसर गलत। अगला दोस्तों आपात उपबंध, ये मैंने बताया था आपको, ये लिया गया आपका जर्मनी के संविधान से, यानी तीसरे का चौथा। और राज्य के नीति तत्व ये लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से, यानी 4-3, यानी कि ऑप्शन जो सी वाला है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 310, 311, 312 या आपका 313? तो दोस्तों इनका प्रावधान किया गया अखिल भारतीय सेवाओं का 312 में आर्टिकल में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सवाल बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर कौन कौन सी सेवाएं आपकी शामिल होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 सेवाएं आपकी शामिल होती हैं, इसमें एक होता है आपका आईएएस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। और दूसरा दोस्तों होता है आपका आईपीएस, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरा होता है आपका आईएफएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आईएफएस और आईएफएस में। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो आपकी अखिल भारतीय सेवा में शामिल होती है वो आपकी आईएफएस होती है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि आपका आईएफएस। जो आपका आईएफएस होता है वो आपका अखिल भारतीय सेवा में शामिल आपका नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगला आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आपका समाजवादी शब्द है वो आपका किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42 में संविधान संशोधन, 44 में, 46 में, आपका 74 में? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस समय जो प्रस्तावना में 3 संशोधन आपको किए गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? एक आपका समाजवादी, और एक दोस्तों आपका पंथ निरपेक्ष, और साथ ही एक शब्द जोड़ा गया था आपका अखंडता। यानी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि कब हुआ था आपको 1976 में। और दोस्तों साथ ही इसको आपका लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि अब तक भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो टोटल दोस्तों अब तक एक बार ही संशोधन किया गया, वो आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और साथ में आपकी अखंडता, तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 1, 2, 3, 4? तो दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था आपके लिए की गई है भारतीय संविधान में। कौन कौन से? एक दोस्तों आपका सामाजिक न्याय, एक है आपका आर्थिक न्याय, और एक है आपका राजनीतिक न्याय। यानी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान की उद्देशिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आपकी भारतीय नागरिकता जो आपको प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12 या 20? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों वो आपको 11 हैं, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। जो कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो कौन से भाग में है दोस्तों, ये आपका भाग 4E में है। ठीक है, और साथ ही कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये आपके आर्टिकल 51E में है। और दोस्तों कभी जोड़े गए थे, क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपको जोड़े गए थे, जो हुआ था आपको 1976 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो दोस्तों ये जोड़े गए थे आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत की महान्यायवादी की, कैग की, एक राज्य के राज्यपाल की, आपकी उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो आपका भारत का राष्ट्रपति है वो आपका उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की भी, कैग की भी, और साथ में आपका एक राज्य के राज्यपाल की भी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, सर्वसम्मति यानी निर्विरोध से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, आपको ज्ञानी जैल सिंह? तो दोस्तों वो थे एकमात्र जो आपके राष्ट्रपति हुए हैं, जो वो कि आपका निर्विरोध चुने गए हैं, वो हैं आपके एन संजीव रेड्डी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 20, 30, 40, 50? तो दोस्तों ये संख्या आपकी 50 होनी चाहिए न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो दोस्तों ये होता है आपका महाधिवक्ता, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 165 में है कि आपकी महाधिवक्ता की नियुक्ति जो कि दोस्तों आपको राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और बात करें महान्यायवादी की, तो दोस्तों ये आपके आर्टिकल 76 में है, और आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये दोस्तों आपका आर्टिकल 148 में, ये आपको पता ही होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या आपका मीरा कुमार? तो दोस्तों लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी आपकी मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, जो कि आपका 2009 से आपके 2014 तक थी। और 16वीं लोकसभा की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों वो थी आपकी सी अध्यक्ष आपकी थी सुमित्रा महाजन। यानी कि दोस्तों अब तक मात्र 2 महिला ऐसी हैं जो आपकी लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, एक तो मीरा कुमार जो कि 15वीं लोकसभा में थी, और एक थी 16वीं लोकसभा में आपकी सुमित्रा महाजन जो कि आपके 2014 से 2019 तक कार्यकाल था 16वीं लोकसभा का। अब दोस्तों वर्तमान जो चल रही लोकसभा वो दोस्तों आपके 17वीं हैं। तो इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों वो हैं आपके ओम बिरला। ठीक है, और दोस्तों एक शब्द यहाँ पर आपका आया तारकेश्वरी सिन्हा, ये दोस्तों कौन थी? तो दोस्तों ये आपकी पहली महिला थी, पहली महिला जिन्होंने आपका भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक सवाल आपका आया है कि सुचेता कृपलानी कौन थी? तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, ये भारत की प्रथम महिला सीएम थी, भारत की प्रथम महिला सीएम। या दोस्तों आपसे ये पूछा कि भारत की पहली महिला सीएम कौन सी किसी राज्य की, तो वो जो थी आपकी सुचेता कृपलानी। और पूछे यूपी की प्रथम महिला सीएम, तो दोस्तों यूपी की प्रथम महिला सीएम भी आपकी यही थी। ठीक है, और दोस्तों जो विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों ये आपके डॉक्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपकी पुत्री बहन थी, सॉरी। ठीक है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी आपकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और दोस्तों ये कौन थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला थी आपकी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की
चुनी जाने वाली पहली महिला। ठीक है, पहली आपकी भारतीय महिला थी आपकी विजयलक्ष्मी पंडित। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जो दोस्तों जो आपकी राज्यसभा होती है ये दोस्तों आपको कभी भी आपकी भंग नहीं की जा सकती, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि इसमें होता क्या है आपका कि प्रत्येक 2 वर्ष में आपके 1/3 सदस्य जो आपके वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसमें। ठीक है, यानी इसका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है राज्यसभा का? अगर हम बात करें राज्यसभा कार्यकाल की तो दोस्तों ये आपका होता है 6 वर्ष। ठीक है, लोकसभा कितना होता है? लोकसभा का दोस्तों उसका होता है आपका 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए आपकी राज्यसभा की तो इसकी जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है दोस्तों वो आपकी 250 हो सकती है और लोकसभा की हो सकती है आपकी 550 मैक्सिमम, क्योंकि इसमें पहले 552 होती थी, लेकिन 2 जो आपके एंग्लो इंडियन थे उनको आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो लोकसभा में आपकी 550 हो सकती है। अब देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है आपका कि राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं दोस्तों वो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वो दोस्तों आपके हैं जगदीप धनखड़, ये राज्यसभा के सभापति हैं। और बात की जाए राज्यसभा के उपसभापति की तो दोस्तों वो वर्तमान में कौन है दोस्तों? वो है आपके हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो आपकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या आपका लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है दोस्तों? ये की जाती है आपकी आर्टिकल 118(4) के तहत। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या आपका सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की अवधारणा है? 2, 3, 4 या 1? तो दोस्तों भारतीय संविधान में आपका 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? एक दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, एक है दोस्तों आपका अगर मान लो किसी राज्य में कोई सरकार गिर जाती है तो उसमें आपका राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आपका है राष्ट्रपति शासन, और एक है दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल। अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल की दोस्तों ये आपका आर्टिकल 360 में आता है, राष्ट्रपति शासन ये आपका आर्टिकल 356 और साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में आता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि अब तक वित्तीय आपातकाल जो भारत में कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों अब तक एक भी बार आपका वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि सही मिलाना आपको करना है। यहाँ पर कुछ आपके दे रखें और साथ में दे रखें आपके आर्टिकल कि कौन सा किस आर्टिकल से आपका संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं विधि के सम्मुख समानता। दोस्तों ये है आपका आर्टिकल 14 से संबंधित, यानी कि पहले का ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी साफ साफ दिख रहा है केवल ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों यहाँ से आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कार्य करने का अधिकार दोस्तों ये है आपका आर्टिकल 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ ये दोस्तों आपके आर्टिकल 42 में है, और साथ ही बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये दोस्तों आपका आर्टिकल 45 में है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 60वें, 61वें, 62वें, 63वें? तो दोस्तों ये की गई थी आपकी संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 में। ठीक है, और साथ ही दोस्तों 18 वर्ष के जो बच्चे थे यानी आपके जो सदस्य थे उनको पहली बार वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था आपका नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव में पहली बार 18 वर्ष की आयु पर वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पंचायती राज विषय है, समवर्ती सूची का,
केंद्र सूची का, राज्य सूची का आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो आपको पंचायती राज है दोस्तों वो आपका राज्य सूची का विषय है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों राज्य सूची के आपके विषय क्या होते हैं कि जिस पर आपको जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका राज्य सरकार के पास होता है, और केंद्र सूची के विषय में कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको केंद्र सरकार के पास होता है, और समवर्ती सूची में जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। लेकिन अगर दोनों में आपका मतभेद हो, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, तो जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका फिर उस समय केंद्र सरकार के पास आपका होता है। अगला आपका यहाँ पे आपको सही मिलान करना है आपको कि बलवंत राय मेहता समिति किस संबंधित है आपकी। तो दोस्तों इसने आपका त्रिस्तरीय पद्धति की अनुशंसा की थी, और इसी के कारण आपका जो इस समय आपका वर्तमान में है वो त्रिस्तरीय पद्धति आपकी लागू है पंचायती राज में, ठीक है, यानी पहले का आपका दूसरा हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति की बात की जाए तो इसने सिफारिश की थी आपकी 2 स्तरीय पद्धति की, यानी दूसरे का आपका पहला। और अगले हैं आपके LM सिंघवी, तो इनका हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन पद्धति की इन्होंने अनुशंसा की थी, यानी कि पहले तीसरे चौथा, और चौथे का आपका तीसरा। GBR राव यानी कि प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो दोस्तों यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इतना ही, टोटल मिला के मैंने आपके 20 क्वेश्चन इसमें वीडियो में आपके सॉल्व कराए हैं, जो कि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं यूट्यूब पर, साथ ही टेलीग्राम पे कुछ चैनल हैं कि जहाँ पर आपका 150-150 रुपये में केवल आपकी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, केवल MCQ भी व्याख्या सहित नहीं, केवल आपको उसके आंसर ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आपकी क्विज चलती है, ठीक है, 150 रुपये में। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल में जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, साथ में जो आपके नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, वो सारा कुछ आपको फ्री दिया जाता है, और साथ ही जो आपका करंट अफेयर के नोट्स है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तो मैंने बताया आपको पहले भी कि मैं भी इस समय आपका UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, UPSC को साथ में आपका UPPCS की। तो दोस्तों देखिए अगर आपको लगता है कि जो हमारे वीडियो वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको मदद मिल रही है, तो दोस्तों अगर आप चाहो तो हमको सपोर्ट कर सकते हो। ये दोस्तों मेरा आपका UPI नंबर है 7042654209, जो दोस्तों आपकी इच्छा हो, लेकिन दोस्तों किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर देखिए आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तभी आप मदद करें, ठीक है, वरना आप मदद ना करें। तो ये इस नंबर पर आप हमारी हेल्प कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है, अगर करना चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, जो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।